सुनाने जा रही हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जो बाकी क्रिमिनल्स से कुछ हटकर है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं उमेश रेड्डी की कहानी। उमेश ना सिर्फ एक रेपिस्ट है, एक हत्यारा है, बल्कि वो एक मानसिक रोगी भी है। एक आम रेपिस्ट किसी महिला को टारगेट करता है, उसका रेप करता है, उसके बाद बहुत ज्यादा तो उसकी हत्या करता है। लेकिन उमेश इससे कुछ हटकर करता है। वो किसी महिला का रेप करता है, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या करता है और उसके बाद वो उस महिला के कुछ कपड़े सबूत के तौर पर अपने साथ रखता है। उमेश का महिलाओं के कपड़ों के लिए एक अलग ही जुनून था। वो महिलाओं के कपड़े अक्सर चोरी कर लिया करता था। ये वो आदत है जो उमेश को बाकी रेपिस्ट से, बाकी क्रिमिनल से कुछ अलग दिखाती थी। उमेश में सबसे पहले आपराधिक गतिविधियां तब देखने को मिली जब उमेश ने सीआरपीएफ की नौकरी ज्वाइन की। उमेश ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग के बाद उमेश को उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में मिली। उमेश वहां के कमांडेंट के घर में एज अ गार्ड तैनात किया गया। एक दिन उमेश ने जबरदस्ती घर में घुस करके कमांडेंट की बेटी के साथ जबरन रेप किया। वो वहां से भाग भी निकला, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उमेश को जेल में रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में उमेश वहां से भाग निकला। भागने के बाद उमेश सीधा अपने घर कर्नाटक चला गया। कुछ ही दिनों बाद उमेश की नौकरी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व में फिर से लग गई, यानी कि DAR में एज अ कांस्टेबल उमेश फिर से नौकरी करने लगा। लेकिन नौकरी के दौरान भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। वो इस तरीके की हरकतें बार बार किए जा रहा था। एक बार की बात है, उमेश एक महिला का रेप करके भाग रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के पकड़ने के बाद उमेश ने अपना नाम वहां उमेश की जगह रमेश बताया। उमेश इतना शातिर था, उसे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि उसे पुलिस वालों की आंखों में कैसे धूल झोंकना है। पुलिस ने उसे जेल में कुछ दिनों तक रखा। उसके बाद उमेश वहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। के बाद उमेश को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। एक दिन एक सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने पुलिस स्टेशन जाकर एक शिकायत दर्ज की कि उनके फैलाए हुए कपड़े एक आदमी चोरी कर लेता है। जांच पड़ताल के दौरान ये पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उमेश खुद है। पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उमेश वहां से फरार हो गया। अब तक उमेश जेल से भागने में माहिर हो चुका था। देखिए, उमेश का एक पैटर्न सेट था अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए। उमेश ज्यादातर 9 से 5 का समय ही चुनता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे बहुत अच्छे से इस बात का पता था कि 9 से 5 के बीच ज्यादातर पुरुष नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं और महिलाएं ही सिर्फ घर पर रहती हैं। इस बात का फायदा उठा करके उमेश पहले दरवाजा खटखटाता। जब कोई महिला बाहर निकलती तो उससे या तो पानी के बहाने या फिर पता पूछने के बहाने उनसे बात करता। उसके बाद उन्हें चाकू दिखाकर जबरदस्ती उनके घर में घुस जाता, महिलाओं का रेप करता, बेरहमी से उनकी हत्या करता। उसके बाद उनका कोई कपड़ा सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाता। तक उमेश 20 से ज्यादा महिलाओं का रेप करके उनकी हत्या कर चुका था और ऐसा खतरनाक अपराधी कर्नाटक में खुले आम घूम रहा था। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, गुजरात में भी उमेश अपने अपराधों को अंजाम देता जा रहा था। वो कहते हैं ना कि कोई भी खतरनाक अपराधी कितना ही क्यों ना खतरनाक हो, लेकिन अपराध करने के बाद वो ज्यादा दिन तक कानून से बचकर नहीं रह सकता। वो कानून की आंखों में ज्यादा दिन तक धूल नहीं झोंक सकता। आखिर उमेश का भी वो दिन आ गया। 17 मई 2002 की बात है। उमेश यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के पास में ही बाहर निकल के एक सैलून में बेफिक्री के साथ बैठकर अपने बाल कटवा रहा था। तभी एक ऑटो रिक्शे वाले ने उसे देख लिया और पहचान भी लिया। उसके बाद वो ऑटो रिक्शे वाला तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है।
जैसे ही उमेश बाल कटवा के बाहर निकल ही रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने उमेश की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस को उमेश के पास एक कपड़ों से भरा हुआ बैग मिलता है। बैग में आधे से ज्यादा कपड़े महिलाओं के थे। उसके बाद पुलिस ने जब उमेश की चेकिंग की तो पता चला कि उमेश ने अपने कपड़ों के अंदर महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे। तभी पुलिस ने इस बात को पुख्ता किया कि उमेश एक क्रॉस ड्रेसर है, मतलब कि उमेश को अपने से विपरीत जेंडर यानी कि महिलाओं के कपड़े पहनने में रुचि है। इसके बाद उमेश को जेल भेज दिया गया। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने उमेश को मौत की सजा सुना दी थी, लेकिन 2022 में जब उमेश ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दया याचिका दायर की, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को 30 साल की सजा में बदल दिया। उमेश आज भी जेल में अपनी सजा को पूरा कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको इस तरीके की चौंका देने वाली कहानियाँ सुनाती रहूँ। धन्यवाद।